स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। आज की जो हमारी स्वाध्याय की जो कक्षा है वो सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में से अध्याय 2 में से है और हम उसी विषय को क्रमशः आगे लेकर के चलेंगे। सविता देवता के विषय में जो गुरुदेव ने जो हमें इस वाङ्मय के माध्यम से जो ज्ञान पक्ष रखा है तो उसको हम और गहराई देंगे आज और जानेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है सूर्य की सविता शक्ति का विवेचन। तो जैसे जैसे जब हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान के माध्यम से जो है हमारी श्रद्धा विकसित होती है और श्रद्धा से ही जो हमें पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो हम जो है ज्ञान को अपने अधिक से अधिक आगे बढ़ाएंगे। और देखिए इस विषय से संबंधित जो जो बातें गुरुदेव में ने हमें कही हैं तो उनमें से जो है कुछ लाइनें ऐसी होंगी कि जो हमारे अंदर तक हमें छू करके जाएंगी। हमें तो उन लाइनों को हमें बार बार हमें याद रखना है, उसके साथ में अपनी भाव संवेदना को जोड़ना है और उसके ज्ञान पक्ष को पूर्णतः समझना है हमें। तो ज्ञान के साथ में की हुई साधना जो है कभी विफल नहीं जाती और वो जो है समय भी कम लेती है वो। नहीं तो अंधविश्वास में की गई साधना में कितना समय लग जाए वह कोई नहीं जानता, परंतु ज्ञान परक साधना जो है वो कम ही समय में हमें अच्छा आउटपुट देकर के जाती है। तो आइए आज हम इस विषय का स्वाध्याय शुरू करते हैं। सूर्य की सविता शक्ति का विवेचन। दृश्यमान सूर्य को सविता कहते हैं और उसकी शक्ति को सावित्री। सावित्री और सविता का युग्म है। रथ के दो पहियों की तरह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सावित्री को गायत्री भी कहते हैं, सविता को आदित्य या भर्ग भी। दोनों की संयुक्त शक्ति का आविर्भाव जब होता है तो उस समन्वय को उपलब्ध करके साधक धन्य बन जाता है। सविता को सर्वोपरि यहाँ तक कि ब्रह्म कहा गया है। फिर सूर्य उपनिषद में आता है कि आदित्य से प्रकाश उत्पन्न होता है, आदित्य से देवता उत्पन्न हुए हैं, आदित्य से वेद उत्पन्न हुए हैं, वह सूर्य ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। और आगे शास्त्र भी इसकी जो पुष्टि करते हैं, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में भी आया है, यह सूर्य ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, स्कंद है, प्रजापति है, इंद्र है, कुबेर है, काल है, यम है, सोम है और इन सब का स्वामी भी है। फिर अथर्ववेद में आता है आगे, वह सविता देव अमृत तत्वों से भरा पूरा है। अर्थात यह परम पुरुष सविता तेज का भंडार है और अमृतमय है। वस्तुतः अमृत घट के रूप में सविता का ही अलंकारिक वर्णन शास्त्रों में निरूपित किया गया है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, आदित्य ज्योति जायते। इसका अर्थ है कि आदित्य से ही ज्योति उत्पन्न होती है। संसार में जिस किसी रूप में प्रकाश दृष्टिगोचर होता है वह सूर्य का ही अनुदान है। प्रातः काल का सूर्य सुनहरी आभा वाला होता है, इसलिए उसे स्वर्णिम, स्वर्णाभ आदि नामों से जाना जाता है। उषा काल पूर्व दिशा में सुनहरी रंग के साथ उदय होता है, इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय को सूर्य उपासना के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। तो ये जो सूर्य उपासना का समय जो ब्रह्म मुहूर्त के समय जो उपयुक्त माना गया है, ये आपकी भक्ति साधना के लिए, भक्ति परक अपनी श्रद्धा भाव को बढ़ाने के लिए। तो उस समय जो है हमें अपना ज्ञान परक साधना यदि हमें करनी है तो उस समय के लिए यह समय सबसे अधिक उपयुक्त है। और जो दोपहर का समय जो है ये शक्ति साधना का समय होता है। तो शक्ति के लिए जो अगर हमें कुछ साधना हमें करनी है शक्ति को पाने के लिए तो उसका समय जो है दोपहर के लिए अच्छा रहता है। इसी समय सविता देव की प्रेरणा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तालाबों में कमल खिलते हैं, उद्यान में पुष्पों की खिलखिली दृष्टिगोचर होती है, चिड़िया घोंसलों से निकलकर चहचहाती, कुदकती, फुदकती दृष्टिगोचर होती है। वन्य पशु आहार की तलाश में एक दिशा से दूसरे में चलते भागते दिख पड़ते हैं। रात्रि की स्तब्धता के उपरांत सवेरे का पवन शीतल मंद सुगंध से भरा पूरा होता है। उसमें प्राण तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में प्राण तत्व, जो कि हम अपने आप को प्रकृति के साथ में लयबद्ध करते हैं, तो उस समय जो प्रकृति का जो प्राण प्रवाह जो होता है उसके साथ हम जब मिला देते हैं तो प्राण तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है उसी समय ब्रह्म मुहूर्त से के समय में। यह सूर्य का प्रत्यक्ष अनुदान है। सविता को प्राण या प्राण प्रदाता भी कहा जाता है।
उस समय को खुले क्षेत्र में विचरण करते हुए जो लोग उपयोग करते हैं, उनके लिए समय उनके उस समय किए हुए सभी काम अच्छी तरह से संपन्न होते हैं। इस समय का टहलना सामान्य व्यायामों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिवर्धक पाया जाता है। व्यायामशालाओं में स्वास्थ्य संभालने वाले पहलवानी के शौकीन इसी समय जा पहुंचे हैं। विद्यार्थी इस समय जितनी अच्छी तरह अपना पाठ याद कर लेते हैं, वैसा सुयोग उन्हें दिन के किसी अन्य समय में नहीं मिलता। लेखनी की साधना का भी यही सर्वोत्तम समय है। गुरुदेव ने भी देखिए जितने वांग में लिखे, उनका जो लेखनी जो थी, उस समय जो उन्होंने अपने लिखे तो इसी समय में ही उन्होंने लिखे। उपासना साधना के लिए तो यह सर्वोपरि है, कारण कि वातावरण में नवोदित सूर्य द्वारा प्रेरित प्राण तत्व की मात्रा का परिमाण अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसे हम कहते हैं कि सुबह का समय जो है ना, तापमान कम होता है, और कम तापमान में जो होता है जैसे कि जब गर्मी जब कम होती है, जब शीतलता अधिक होती है, तो उस समय हमें हमें शरीर को भी और मन को भी, दोनों को ही अच्छा लगता है हमें। तो वास्तव में जो वो परिणाम जो है वो तापमान का नहीं है, वास्तव में वो सूर्य का अनुदान है। वो तो सूर्य के अनुदान का, सूर्य का महत्व यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। सूर्य की शक्ति के रूप में सविता देवता का जो वर्णन जो यहाँ किया जा रहा है, उसके बारे में उस पक्ष में हम समझ सकते हैं थे। कारण कि वातावरण में नवोदित सूर्य द्वारा प्रेरित प्राण तत्व की मात्रा का परिमाण अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। सूर्य के सप्त अश्व वस्तुतः 7 प्रकार की 7 रंगों वाली किरणों के समुच्चय का प्रतीक है। 7 द्वीप, 7 सागर, 7 पर्वत, 7 सरिता इसके धरातल पर होने का उल्लेख है। यह भूगोल पुरातन काल का है। कालांतर में वे प्रकृतिगत दबावों के कारण घटते बढ़ते रहे हैं, फिर भी उन्हें सप्तदा कहा गया है। सौर मंडल में 7 ग्रह ही प्रधान हैं। उन्हीं के आधार पर सप्ताह के 7 दिनों का नामकरण किया गया है। सप्त ऋषि प्रख्यात है। यूं ऋषि मुनियों की संख्या तो समय अनुसार घटती बढ़ती रहती है, परंतु जिन्हें ऋषि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है, उनकी संख्या 7 ही है। वे आकाश में अवस्थित हैं, रात्रि को तारागणों के मध्य चमकते हैं। लोग भी 7 हैं। इन्हें आध्यात्मिक आयाम भी कहा गया है, और ब्रह्मांड का सप्तधा वर्गीकरण भी। देखिए, लोक के बारे में आता है कि 7 ही लोक हैं, और ये आध्यात्मिक दृष्टि से हम इन्हें समझते हैं। और इन्हें जो है ब्रह्मांड का सप्तधा वर्गीकरण भी कहा जाता है। इन्हें 7 लोकों के नाम से निरूपित किया गया है: भू, भुआ, स्वाहा, महा, जना, तपा, सत्यम। यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन अब आ गई। इन्हें एक से एक ऊंची मन स्थिति एवं परिस्थिति समझना चाहिए। तो ये 7 लोगों को हमें क्या समझना है? हमें ऊंची से ऊंची मन स्थिति और परिस्थिति। जो मन स्थिति के रूप में ही जो है, जैसे हमारा जब एंगल ऑफ विजन, दृष्टिकोण का जैसे विकास होता जाता है, और जब हमारा दृष्टिकोण जो है विज्ञान में कोश में पहुंचता है हमारा, तो विज्ञान में कोश की श्रेणी के साधक का दृष्टिकोण जो है, वो जो है वो हमारा जो है उस सबसे ऊंची अवस्था का बताया जाता है कि जब हम जो है हमारे भीतर से भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, तो वहां से जो है परमात्म चेतना का अवतरण जो है अब निरंतर और अधिक अधिक मात्रा में। अभी तो हमें लगता है कि कुछ समय तक जो हमें परमात्मा की शक्ति प्राप्त हुई, हमें या हमें सूर्य की शक्ति प्राप्त हुई, तो वो कुछ समय के लिए ऐसा आभास होता है। परंतु विज्ञान में कोश को पार करने के पश्चात जब भेद दृष्टि की समाप्ति हो जाती है, तो हम जैसी ऐसी भावनाएं करते हैं, वैसे वैसे जो है वैसे वैसे जो परिस्थिति हमारे सामने घटित होने लगती हैं। तो लगता है कि साक्षात जो है परमात्मा हमारे भीतर उतर आए हैं, और उन्हीं के माध्यम से ही उन्होंने हमारे शरीर को माध्यम बनाया है, और उसके माध्यम से ही वही सारा कार्य कर रहे हैं। हम तो केवल जो है देखते रहते हैं कि हमारा तो सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। चाहे भले ही लोगों को देखने में लगे कि इनके हाथों से कार्य पूरा हो रहा है, परंतु वास्तव में जो है हाथ अगर हमारे हैं तो शक्ति तो उसकी है। तो उसकी शक्ति किस प्रकार कार्य करती है और कितने दूर दूर तक उसका प्रभाव जाता है, तो ये अनुभूति जो है, ये केवल जो है पढ़ने मात्र से समझ में नहीं आएगी। इसमें हमें साधना में हमें गहरा उतरना पड़ेगा हमें इसमें। फिर आगे आता है कि सूर्य को महाकाल भी कहा गया है। काल गणना उसी के आधार पर होती है। दिनमान प्रथम इकाई है। 7 दिनों का सप्ताह होता है। इसके उपरांत पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प आदि का सिलसिला चलता है। ज्योतिष शास्त्र का आविर्भाव इसी आधार पर हुआ है। सूर्य को प्रधानता देते हुए उसके परिवार के अन्यान्य ग्रह उपग्रहों की भी गति गणना की गई है। साथ ही यह भी देखा गया है कि आकाशस्थ किस राशि पर किस ग्रह की क्या स्थिति होने पर प्राणियों और पदार्थों पर उस स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये लाइन देखिए, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि जो आकाश में स्थित जो है किस राशि पर, राशि जो है आपकी सूर्य से संबंधित है, तो सूर्य की जो स्थिति को दिखाती है, और किस ग्रह की
क्या स्थिति होने पर, अब जब ग्रहों की स्थिति जो है हर समय बदलती रहती है, क्योंकि सबका सब जो है पूरा सृष्टि ही चलायमान है, परिवर्तन के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं, तो उनमें जो है ग्रह की स्थिति होने पर उसका जो है प्राणियों पर, जैसे कि जो भी प्राणी जो है, हम सब प्राणी हैं, और जो पदार्थों पर, जो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से मिलकर के जितने भी पदार्थ इस धरती पर हैं, तो उस पर उसकी उस स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। हर एक स्थिति जो है, जो एक जो विशेष जो प्रभाव ली होती है, एक आभा ली होती है, तो उस इसलिए कहा जाता है कि जब किस राशि में किसी का जन्म हुआ है और उस समय जो ग्रहों की स्थिति क्या थी, तो उसका जो है समूचा प्रभाव जो है वह शिशु अपने साथ लेकर के आता है। वो तो वही बताया जाता है कि उसकी स्थिति का प्राणियों पर, पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण में क्या हेरफेर हो रहा है। तो इसके इसके आधार पर ही जो है समस्त जो ज्योतिष शास्त्र का जो विज्ञान है वो इसी आधार पर दिया गया। फिर आगे आता है कि आदिम काल से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति काल तक मनुष्य समय समय पर अपने अपने ढंग से सूर्य का आश्रय लेता रहा है, और वह श्रृंखला अभी भी अपने क्रम में चल रही है। आरंभिक काल में उसे देवता माना गया है। प्रातः काल और सायंकाल के उदय अस्त काल में उसकी अभ्यर्थना होती है। पूजा सामग्री का चयन न होने के कारण जल को ही उपचार माध्यम निर्धारित किया गया है। नाम जप रूप यान के अतिरिक्त श्रद्धा भी व्यक्ति के लिए सूर्य को ही जलांजलि दी जाती है। पीछे प्रतिमाओं का निर्माण आरंभ हुआ। पूर्व समय की बात बताते हैं कि सभ्यता के उदय काल से लेकर उसके विकास काल तक सूर्य की प्रतिमाएं विनिर्मित होती रही। पुरातत्व खोजियों ने संसार के उन सभी क्षेत्रों का बारीकी से पर्यवेक्षण किया जहां पर वन्य सभ्यता से आगे बढ़कर शहरीकरण शुरू हो गया और जहां प्रतिमाएं बनने लगी थी। अति प्राचीन काल की समझे जाने वाली प्रतिमाओं में अधिकांश सूर्य कृति की ही हैं। पहले अधिकतर लोग जो है सूर्य को ही ईश्वर मानते थे, उसी से ही सारे जो है ज्ञान अनुदान सब उसी से पाते थे, तो इसलिए जो है उसी की जो है आकृति के रूप में जो है वो देवता को पूजते थे, और अधिकतर आकृतियां उसी के रूप में पाई जाती थी। मिट्टी से बनी प्रतिमाओं और गुफाओं के भित्ति चित्रों में सूर्य आकृति का ही प्रधानतया चित्रण है। इसके बाद पाषाण प्रतिमाओं और धातु प्रतिमाओं का समय आया। उन दिनों की स्थिति के अनुसार निर्माण पदार्थों में तो अंतर होता गया, पर प्रतिमाएं सूर्य की ही रही। पहले तो जैसे कि जो जो भी होता था वो निर्माण मिट्टी से होता था, फिर बाद में जो धातुओं का जो समय जब आया और जो पत्थरों के माध्यम से निर्माण होने लगा, परंतु उनमें भी जो है जो आकृति जो दी गई वो सूर्य की ही दी गई। अति पुरातन काल में प्रत्यक्ष गोलक की तरह प्रतिमाएं भी गोलाकार ही बनती थी। उसे मुख माना जाता था और उस मुख पर उस नेत्र नाक कान आदि का अंकन किया जाता था। चारों ओर किरणें बिखेरने का भी उपक्रम किया जाता था। इसके बाद जब देवता मनुष्याकृति में बनने लगे, उनके साथ वाहन आयुध जुड़ने लगे, तब मनुष्याकृति में देवता बने। वाहन रूप में सप्त अश्व निरूपित किए गए। किन्हीं किन्हीं प्रतिमाओं में अरुण सारथी भी बिठाया गया। उस काल में देवताओं की अधिक भुजाएं अधिक शक्तियों के प्रतीक रूप में मानी जाती थी। दो भुजा वाली मूर्तियां कम ही मिली, अधिकांश में चार भुजाएं थी। आयुधों में अंतर था। लगता था कि जिस क्षेत्र में जिन आयुधों की वरिष्ठता है और बहुलता थी, वहां उन्हीं वाहनों का अंकन किया जाता था। सूर्य को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंगों के नाम पर अनेकों तीर्थ और देवालय रहे हैं। इन दिनों उन सभी में शिवलिंग स्थापित हैं। धार्मिक भावना के उदय काल में शिव और सूर्य को एक ही माना जाता था। शिव को इतिहासकार अनार्य देवता मानते हैं। उनकी वेशभूषा, परिधान, आच्छादन, वाहन, आयुध आदि सभी आदिवासियों जैसे हैं। प्रतिमा निर्माण की कला उस वर्ग के अभ्यास में नहीं आई थी, इसलिए नदियों में बहने वाले गोल पत्थर ही शिव के प्रतीक माने गए। अविकसित लोगों ने इस परंपरा को आत्मसात कर लिया और शिवलिंग को सूर्य गोलक की कल्पना दे दी। समन्वय की आवश्यकता समझी गई और शिव सूर्य के बीच जो अंतर था वह हट गया। मिस्र की विशाल काय सूर्य प्रतिमा सबसे पुरातन है। सबसे पुरातन देखिए, सबसे बड़ी जो सूर्य की जो प्रतिमा है वो मिस्र देश में पाई जाती है। तो फराऊ बादशाह रेसेमस द्वितीय ने इस पहाड़ी को कटवाकर उसे सूर्य रूप दिया। उसने पूरे पहाड़ को ही कटवा दिया और पूरे पहाड़ को ही जो है सूर्य के रूप में जो है
उसकी जो जो चित्र जो बनाया गया या मूर्ति गए वो बनाई गई, तो वो बनाई गई। और यह जो है प्रतिमा जो है 225 फुट ऊंची है। इसे ईसवी सन से 4000 वर्ष पूर्व की माना जाता है। इसी प्रकार, इतनी पुरानी देखिए, इसी प्रकार उन दिनों की विकसित सभ्यता के चिन्ह जहां भी मिले हैं, वहां सूर्य के प्रतीक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हुए हैं। यूं धीरे धीरे अन्य देवी देवताओं का भी प्रचलन विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में होने लगा था, किंतु सूर्य का स्तर और सम्मान कभी नहीं गिरा। उनके प्रतीक हर जगह विद्यमान मिले। विश्व के पुरातत्व विज्ञानी अपने अपने क्षेत्रों की खोजों के निकले निष्कर्षों के आधार पर इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि प्रतिमाओं की स्थापना और पूजा का प्रचलन जब से आरंभ हुआ, तब उसमें प्राथमिकता जो है वो सूर्य प्रतीकों की ही रही है। कहीं उन्हें स्मारक रूप में सम्मान दिया गया, कहीं उन्हें देवालयों के रूप में विनिर्मित करके पूजा अर्चना का सिलसिला चलाया गया। जिन गुफाओं में मनुष्य परिवारों के साथ निवास करने का पता चला है, तो सूर्य चित्र एवं विविध विविध प्रतीकों का स्थापन चित्रण या उत्खनन के रूप में होता रहा है। अग्रगामिता ने देवताओं में बहुलता का समावेश किया है और उनके संप्रदाय भी चल पड़े। पौराणिक काल से कुछ पहले शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु के भी संप्रदाय बनने लगे थे, पर पांचवे सूर्य की इसमें प्राथमिकता रही ही रही। देखिए, सब में जो है सूर्य की प्राथमिकता पहले से ही रहती आई है। तो देव संप्रदायों और उनके भक्तों की संख्या और विभिन्नता तो बढ़ती रही, परंतु सूर्य की प्रमुखता पर कहीं से भी उंगली नहीं उठी। वरन कहा तो यह भी जाता है कि सूर्य की प्रथम पूजा किए बिना अन्य सब देवताओं की अर्चना अधूरी ही रहती है। सूर्य का दृश्यमान होना और मात्र जलांजलि से उसकी अभ्यर्थना बन पड़ना इस वरिष्ठता का ही प्रधान कारण है। तो इसलिए आज के समय में भी लोग, हम सब देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो स्नान करके सूर्य को ही वो जल अर्पण करते हैं वो। तो इस तरह की मान्यताएं जो प्राचीन काल से चलती आ रही हैं। विभिन्न समयों पर विदेशी यात्रा भारत की समृद्धि, आध्यात्मिक प्रगति और विचित्रता का पता लगाने आते रहे हैं। तो विदेशों से जो लोग, जो यात्री जो आते रहे हैं, वो भारत के जो है आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर रहे हैं और इनके अंदर क्या क्या यहाँ पर होता है, उसके बारे में वो पता लगाने आते रहे हैं। इनमें से इब्न नबतूता और हविन सांग का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनने अपनी यात्रा विवरणों में भारत में विद्यमान अनेक विशाल सूर्य मंदिरों का उल्लेख किया है। मध्य श्रेणी के देवालय तो असंख्य थे, उनकी कोई गिनती नहीं थी। मतलब हर गली गली में आपको जो है वो मिल जाएगा, इसलिए उनकी गिनती कोई कर भी नहीं पाया शायद कोई। तो फिर आता है कि मुल्तान के मंदिर के बारे में लिखा गया है कि उसकी प्रतिमा 200 मन सोने की ढली थी। तो मुल्तान शायद ये वहीं का ही है जो आज पाकिस्तान में है। तो वहां पर जो मंदिर जो था, तो उसकी जो प्रतिमा जो थी वो 200 मन सोने की थी वो। मोढेरा मंदिर का भी आश्चर्यजनक विस्तार लिखा गया है। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी उसका बाहुल्य था। समय की लंबी अवधि बीत जाने पर उन विशालकाय देवालयों के तो अब द्वेषा द्वे, द्वेषावशेष ही शेष रह गए हैं। तो देखिए, इतना लंबा समय बीत गया है, तो उसके अब जो है कुछ अवशेष ही शेष मात्र बचे हैं। जैसे अभी हम सभी अभी वहां गए थे, जब जो खजुराहो के मंदिर गए थे, तो वहां पर जो 64 योगिनी मंदिर की जो स्थिति जो थी, वो इसी स्थिति को ही दिखाता है। वो द्वेषावशेष यानी कि उसके जो कुछ कुछ अंश मात्र ही शेष बचे। वहां पे सब मूर्तियां गायब थी, जो मूर्तियां बच गई थी एक आध कोई, वो टूटी फूटी अवस्था में वो थी। तो इसी प्रकार ही जो है ये इनके अवशेष भी ऐसे ही बचे हैं कुछ आज के समय में। मध्यकालीन मंदिर आकार में छोटे थे और उनका निर्माण भी उतनी मजबूत सामग्री तथा कुशलता के साथ नहीं हुआ था। तो भी उनके ऐसे ध्वंसावशेष जहां तहां विद्यमान हैं। तभी उनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, जिनमें सूर्य की प्रतिमा, उनके वाहन अश्वों का सजीव परिचय मिलता है। विद्यमान मंदिरों में कोणार्क, जो आज के समय में अभी देखने को मिलता है, जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर जो है, अभी भी अपेक्षाकृत अच्छी हालत में है। उसकी ऊंचाई 225 फुट है। और देखिए इतनी ऊंचाई का जो है उन्होंने पहाड़ पर जो बनाया है, तो वो दूसरा भी अभी ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी वर्णन आया था, मिस्र में जो जो पहाड़ जो था। और देखिए, ये जो है इसकी वजह दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय इस स्थान से उस स्थिति को अच्छी तरह जानने के लिए देश विदेशों में अनेक वैज्ञानिक अपने बहुमूल्य यंत्रों समेत वहां एकत्रित होते हैं। तो सूर्य मंदिर पर ही देखिए, जो
बहुत सी जो खोजें चलती हैं, तो वहाँ के जो अनेकों वैज्ञानिक जो देश विदेशों से आते हैं और वो देखते हैं कि सूर्य ग्रहण पर जो है क्या विशेष प्रकार की जो क्रियाएं जो है सूर्य के अंदर देखने को मिलती हैं, और उसके विज्ञान को समझने में, उनके रहस्य को समझने में वो मदद मिलती है। वो कुछ यंत्रों के साथ में लेकर के जब एनालिसिस करते हैं, जांच करते हैं, तो अनेकों प्रकार के जो है वो ज्ञान रत्न को पाते हैं वहां से। फिर आगे आता है कि संपूर्ण भारत में ऐसे ध्वंसावशेषों की 4,000 से ऊपर संख्या है। 4,000 से ऊपर अभी मंदिर तो अभी भी आपको मिल जाएंगे, सूर्य मंदिर, चाहे किसी भी हालत में वो हो, जिनमें सूर्य के निमित्त उन्हें बनाए जाने का पता लगता है। पर यह सभी टूटी फूटी स्थिति में है। इससे पता चलता है कि चिर पुरातन काल के उपरांत ऐसा मध्य काल भी आया, जिसमें अन्य देवताओं की मान्यता बढ़ गई और सूर्य की उपेक्षा होने लगी, और साथ ही आक्रमणकारियों का भी वर्चस्व रहा, जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस स्थिति में बने सूर्य मंदिरों का निर्माण एक प्रकार से रुक ही गया। लोग ज्योतिर्लिंगों के रूप में शिवलिंग को ही मान्यता देने लगे, जिनकी अच्छी स्थिति है, जो नए बने हैं, जिनकी आयु 500-600 वर्षों से अधिक की नहीं है। ऐसे सूर्य मंदिर भारतवर्ष में 1,000 के लगभग आके गए हैं। आज के समय में भी मतलब 1,000 आपको आज भी दिख जाएंगे आपको। विदेशों में जो ध्वंसावशेष मिले हैं, तो पहले तो ये सारा जो है पाकिस्तान और ऐसा भी भारत में आता था। तो उन सबको मिला करके उन्होंने बताया था कि लगभग 4,000 के आसपास जो है उनको इस तरह के जो है सूर्य मंदिर मिले हैं। तो तो ये बताया जाता है कि विदेशों में भी जो जो मिले हैं, जो उनकी भी संख्या हजारों में है। तो वो शायद इनसे भी अलग है, इन 4,000 से भी हट करके अलग अलग हैं वो, जो कि जैसे मिस्र जैसे दूर देश में मिले हैं, तो वो इनसे हट करके हैं। वो वहां पर भी काफी सूर्य मंदिर मिलेंगे हमें। इन सब प्रमाणों द्वारा ऐतिहासिक दृष्टि से भी नहीं विदित होता कि भारतीय संस्कृति में सूर्य की मान्यता को अतीव ऊंचा स्थान चिर पुरातन काल से दिया जाता है। तो देखिए इसमें जो है, हाँ, इसमें भी और भी काफी कुछ है अभी। तो देखिए समय तो काफी हो गया है, तो देखिए थोड़ा सा और ले लेते हैं। चलिए एक लाइन, एक पैराग्राफ और लेते हैं। तो प्राचीन धर्म ग्रंथों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसमें सूर्य का विवेचन, महात्म्य एवं पूजा विधान का वर्णन ना हो। पुराणों और उपपुराणों में से सभी में किसी न किसी रूप में सूर्य संबंध उपाख्यान विद्यमान है। मंत्र विज्ञान और तंत्र विज्ञान के दोनों पक्षों में ही अपने अपने ढंग से सूर्य की अभ्यर्थना का विवरण है। प्रतीत होता है कि चिरकाल तक योग तप अनुष्ठान के रूप में विविध प्रकार की सिद्धियों के लिए सूर्य तप किए जाते थे। तो आगे भी देखिए इस तरह के उदाहरण मिलेंगे जो हम अगली कक्षा में लेंगे। तो अभी आज की जो स्वाध्याय से जो है संबंधित अगर किन्हीं की प्रश्नोत्तरी है तो वे कर सकते हैं, या अपने अनुभव दे सकते हैं। जो जिन्होंने सूर्य साधना जो लोग कर रहे हैं, तो अपना अनुभव देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आज का स्वाध्याय का जो मुख्य जो महत्व जो है वो यही बताया गया, सार पुरुष के रूप में हम समझ सकते हैं कि हम आज के समय में हम जो है सूर्य का जो महत्व जो समझ रहे हैं, अनेकों रूपों में सूर्य के ध्यान के माध्यम से, त्राटक के माध्यम से, और जो है कुंडलिनी जागरण के माध्यम से, और जो जो गुरुदेव के जो है मंत्र महाविज्ञान और तंत्र महाविज्ञान के माध्यम से, जो जो भी अभी हम जो भी क्रियाएं या जो भी क्रिया योग जो हम कर रहे हैं इसके महत्व को समझ रहे हैं। तो हमारे जो प्राचीन काल में भी इसका महत्व उतना ही रहा है। तो प्राचीन काल में तो इतनी तो बात आई है कि और कोई देवी देवता होते ही नहीं थे मानिए। वो तो सब कुछ अपना सर्वत्र अपना सूर्य भगवान को ही मानते थे। वे ये मानते थे कि अगर कोई एक देवता है तो वो सूर्य देवता है। उसी से ही जो है जैसे अनेकों देवताओं का जन्म हुआ, या अनेकों प्रकार की जो भी जो जिसको जिस भी प्रकार की उपलब्धि को वो पाना था, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में उपलब्धि रही हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो वे जो है उसको जो है उसकी जो प्रतिमा के रूप में जो है बना करके, उसकी मूर्ति के रूप में बना करके, उनके जो है अनेकों प्रकार के जो है उसके जो है गुण और विश्लेषणों को जिन जिन लोगों ने जैसे ऐसा अनुभव किया, जैसे ऐसा विश्लेषण किया, तो उस आकार में उन्होंने मूर्तियां बनाई। तो पहले जो है ज्ञान को आदान प्रदान करने का जो माध्यम जो था वो मूर्ति रूप में था। तो मूर्ति रूप में जो है कोई कलाकार जो है सूर्य भगवान की जो है चित्रण किस प्रकार कर रहा है, कोई दूसरा कलाकार जो है वो सूर्य भगवान का जो है वो अलग प्रकार से चित्रण कर रहा है। तो वास्तव में ये जो अलग अलग प्रकार का चित्रण जो अलग अलग मंदिरों में देखने को मिलता है हमें, ये वास्तव में जो है उसके अनंत गुणों का बोधक है। तो सूर्य भगवान के अंदर अगर अनंत गुण है, तो उन गुणों को जिस कलाकार ने जिस रूप में देखा, जिस रूप ने उसको अपने अंतःकरण में उतारा, तो उसी को ही जो है मूर्ति के रूप में एक प्रतीक के रूप में उसको देने का उसने जो वो मूर्ति के माध्यम से उसे
प्रयास भर किया है, परंतु उसके पीछे का जो ज्ञान क्षेत्र है, जो अध्यात्म क्षेत्र है, वो असीम है, वो विराट है। उनका उनकी जो कल्पना जो है वो जो शब्दों में तो नहीं की जा सकती, उसकी जो जो भी व्याख्या जो है, और उसको तो हम जो है ध्यान के माध्यम से समझ सकते हैं कि हम समझ सकते हैं कि जो जिस भी मंदिर में सूर्य भगवान का चित्रण जिस प्रकार किया गया है, तो किस भाव में लेकर के उन्होंने किया होगा, उन्होंने आकृति ऐसी ही क्यों बनाई होगी। तो इसका इससे जो है सूर्य भगवान के कौन-कौन से गुण जो हैं हम समझ सकते हैं कि उस कलाकार ने या उस मूर्तिकार ने या उस ऋषि ने, मनीषी ने देखे होंगे। तो जितना जो है इतना इसका विवरण जहाँ कहीं मिलता है सूर्य के जो है अलग-अलग जो जैसे सूर्य उपनिषद है, या फिर जो है सूर्य का विज्ञान, जो अलग-अलग जो ग्रंथ जो हमारे प्राचीन ग्रंथ रहे हैं, उनमें उसका विवरण मिलता है। तो वो सब का सब जो है वो अनुभवों का और जो है उनके गुणों का ही व्याख्यान है उनका। तो हम उनको जो है उन सबको याद करें और उनको भी अपने ध्यान में उतारें। हम भी जो उसी प्रकार जो है जो-जो लाइनें अभी हमें अच्छी लगी हैं, तो उनको भावनात्मक रूप में हमें अपने भीतर उतारना चाहिए हमें उसको, और उसके अनुरूप ही हमें अपनी साधना करते रहना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी है तो हैंड रेज़ के माध्यम से वे पूछ सकते हैं, या साधना से संबंधित कोई इस तरह का डाउट हो या कोई प्रश्न हो, तो सभी वरिष्ठ साधक हमारे साथ हैं। सभी के अनुभवों का लाभ लिया जाएगा यहाँ पर। जी, किन्हीं देखिए को अपना भैया, अनुभव। जी, जी, भैया जी। प्रणाम। बहुत सुंदर अभ्यास आपका वो स्वाध्याय और सूर्य साधना आप करा भी रहे हैं, सबको अनुभव भी हो रहा है। और सूर्य साधना का तो लाभ एकदम गुरुदेव एक लाइन में तो लिखे हैं कि जो विद्यार्थी अगर ब्रह्म मुहूर्त में, इतना सरल और सहज लिखे हैं गुरुदेव कि कोई भी बस उसको निकाल करके और बताना है कि इस विषय में, इस पृष्ठ में, इस वांग्मय में, इस जगह पे लिखा हुआ है। और मतलब इतना सरल सहज सब जगह कर दिए हैं, विद्यार्थी अपना लाभ उठाएं, अपना गृहस्थ लोग अपना लाभ उठाएं, ये तपस्वी योगी अपना लाभ उठाएं। सविता के तो अनंत लाभ है, भंडार है, वो तो पुरुष है। तो भैया इसका लाभ जितना लिया जा सके, इसको और सरल से सरल बना करके लोगों को बताया जा सके। प्रैक्टिकल तो किया गया है हम लोगों को, और हम लोग किए हैं तो उसका लाभ भी ले रहे हैं, और लोगों को और सरलता के लिए स्वाध्याय किया जाता है और अपने अपने अनुभव से बताया जाता है। अनुभव सबके पास होंगे ऐसा नहीं है, हर कोई कर रहा है, हर कोई का अनुभव है। सबसे पहले तो शरीर निरोग होता है, और सुबह का जब हम टहलना तक से गुरुदेव लिख दिए हैं, प्राणायाम कर लें, योग साधना कर लें, तो कितना लाभ मिल जाए। तो गुरुदेव बोले कि कुछ नहीं, जो जान रहे वो टहल रहा है तो भी वो लाभ ले रहा है। तो जिनको जितना लाभ लेना है, जितनी उनकी क्षमता पात्रता होगी, वो लाभ लेंगे। और जैसे ही उनके गुणों को धारण हम करने लगते हैं और अपने आचरण में, व्यवहार में जब आने लगते हैं, तो फिर उसका प्रभाव हमारा देखा देखी लोगों पे पड़ने लगता है। इसलिए कि कोई आज प्रवचन सुनने के लिए तैयार नहीं है, घर से लेके बाहर तक के लोग, उन्हें आचरण से ही शिक्षा देना पड़ेगा। और वो आज आज सब लोग ज्ञानवान है, किसी न किसी क्षेत्र में हर ज्ञान कि तर्क कुतर्क हो रहा है। तो हम लोग को ज्यादा सत्संग प्रवचन का अपने में हम लोग चर्चा करते हैं, उसका निचोड़ निकालते हैं कि समाज को क्या दिया जाए, कहाँ से दिया जाए। तो भैया आपको बहुत बहुत आभार, आपका ये विषय है, नहीं तो हम लोग इसको नहीं पढ़ पाते और न खोल पाते। ठीक है भैया, प्रणाम सभी को, साधकों को प्रणाम, जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। जी, जी, जी। धन्यवाद दीदी, बहुत-बहुत। तो देखिए, आपने फिर से इन बातों को याद दिलाया, तो यही है कि गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से हमें कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में की गई साधना जो है, अन्य समय में की हुई साधना का अनेकों गुना फल देती है। तो जो काम जो है हम 1-2 घंटे में करते हैं, वो कुछ मिनटों में ही कर सकते हैं। अब कितना जल्दी हम कर सकते हैं, वो अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर होता है। हमारा हमारा जो आहार-विहार किस प्रकार का है, और ये सब जो है शरीर और मन की स्थिति जैसे-जैसे हमारी जो है परिष्कृत होती जाती है, तो हम जो है इस ब्रह्म मुहूर्त में वो सब लाभ ले सकते हैं कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में, जो कि हम अन्य समय में जो है हम उसमें अधिक समय देंगे तब हमें वो लाभ मिलेगा। जैसे कि रिवर के साथ-साथ जो है नदी के पानी के साथ-साथ बहा जाए तो जल्दी ही हम कुछ ही समय में अधिक दूरी तय कर लेते हैं। नदी के धारा की विपरीत दिशा में जब हम चलने लगते हैं, तो हमें जो है हमें लगता है कि वहाँ तक जो है आधा किलोमीटर चलने में भी हमारा बहुत सा समय बीत गया और शरीर की ऊर्जा भी अधिक खर्च होगी हमारी। तो यही बात जो है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व जो है हमें गुरुदेव इसी के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपको। जी प्रणाम भैया। भैया ये जो कर्ण थे हमारे, अंगराज कर्ण, जो सूर्य के सबसे बड़े उपासक हमारे सामने मौजूद हैं, तो उनका जो कवच कुंडल का जो उनका जो वर्णन है, उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि को जो वो सूर्य के उपासक थे, और सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य के ऑरा से उनके चारों ओर जो एक ऑरा क्रिएट हुआ था, उसी को कवच कुंडल मान सकते हैं क्या? या तो इसको
ऐसे जो अलंकारिक रूप में दिया हुआ है कि उनके अंदर एक सोने का ऐसा कोई कवच था जिससे उनको कोई भेद नहीं सकता था। लेकिन जब साधना पक्ष में हम जब जाते हैं तो हम इसको इस रूप से ले सकते हैं कि भाई वो जो सूर्य के बड़े उपासक थे और उनकी जो ऊर्जा थी, सूर्य देव की जो ऊर्जा थी, उनके रोम रोम में इस तरह से भरी हुई थी कि कोई भी उन पर जो वार करता या कोई भी उन पर अटैक करता तो वो उस ऊर्जा ही उसको रिएक्ट करके उसको दूर फेंक देता था। जी दीदी, इन्हें ना दोनों अर्थों में लिया जा सकता है, क्योंकि जो कथा कहानियों में जिस प्रकार का वर्णन भी आता है कि उन्होंने जब तपस्या जब की तो उनको जो है उसके माध्यम से जो है उनको जो कवच कुंडल की जो जो प्राप्ति जो हुई उस माध्यम से उसे कवच कुंडल मिले उन्हें। तो ये जो है एक प्रकार की जैसे भौतिक उपलब्धि कहा जाएगा, और फिर जो है हम आध्यात्मिक उपलब्धि के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो वो सूर्य साधक थे, तो सूर्य साधना से भी जो है उसमें जो कुछ जो जैसे कि हमारे किसी साधक का तेज बढ़ता है, ओरा बढ़ता है, तो वो जो है वो जो दिखाई नहीं देता, परंतु जो है उसके ओरा से जो है जो नेगेटिव किरणें जो कट करके दूर तक चली जाती हैं, और उसका जो प्रभाव जो है दूर दूर तक होता है, उसका जो है किसी क्षेत्र में होना ही जो है प्रभावशाली होता है। उसके उससे देख करके जो है लोग जो है भय से दूर हो जाते थे उससे, जब युद्ध में उतरते थे वो। तो इस प्रकार हम जो है उसका जो है आध्यात्मिक पक्ष हम देखें तो आध्यात्मिक पक्ष जो है वो जो स्थूल चीजों से जो है वो दिखाया नहीं जा सकता, परंतु ये जो है स्थूल रूप में भी कवच कुंडलों का वर्णन आया है। और आपकी बात भी ठीक है कि अगर हम साधना से, तो देखिए सभी का ऑरा बढ़ता है, सभी का तेज बढ़ता है, तो वो लोग जो बीमार कम पड़ते हैं, तो जो लोग बीमार कम पड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो ओरा जो है वो भी हमारा जो है एक तरह से जो कवच कुंडल का कार्य ही कर रहा है वो भी। तो कवच कुंडल का उस तरह भी हम समझ सकते हैं इसको। जी भैया। जी भैया, हमारे बीच राम दुलारी दीदी हैं, कल मैं गई थी तो उनको हमने जोड़ा है हमारे बस से था, तो एक दो बार आई थी हमारे बाबूजी के यहाँ। और उनकी हमेशा इच्छा हम्म। रहती है आने की, तो हमने बताया कि आपकी कक्षा 9 बजे से चलती है, तो दीदी आज जुड़ी हैं। उनका नंबर हम आपको भेज देंगे, उनको आप ऐड कर लीजिएगा। जी भैया, प्रणाम। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, आशा दीदी कुछ कहना चाहती हैं? जी दीदी। और प्रणाम भैया। आज का स्वाध्याय प्रणाम। बहुत अच्छा था और रूपा जी बहुत चीज बताई। और हमें ये कहना था, वही सविता देवता सूर्य भगवान जो है, जब सुबह में आदित्य रूप में रहते हैं, आदित्य के रूप में, और फिर वो सविता और देवता बन जाते हैं, फिर शाम में दोपहर के बाद वो सूर्य भगवान बन जाते हैं, दोपहर समय होते होते। तो जब सविता, जो आदित्य भगवान जो सविता के रूप में प्रसवन करती हैं, तो उस समय उनको छठी मैया मतलब माँ के रूप में, जैसे माँ प्रसवन करती है तो वैसे माँ के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और सूर्य भगवान का वो शाम में जब अर्घ देते हैं तो उनको सूर्य भगवान के मन इस तरह से करते हैं, तो वो प्रसवन करते हैं तो वो माँ बन जाते हैं, और प्रतिवर्ष प्रसवन का जब होता है तो पिता बन जाते हैं, सूर्य भगवान का करते हैं। और सुबह में जो करने से जैसे हर चीज, प्रकृति के हर वस्तुओं में, हर चीज में जो विकास होता है, प्रगति होती है, वो खिलते हैं, वैसे ही साधक का भी जो थोड़ा सा भी साधना करने पे उनको बहुत कई गुना लाभ फल मिलता है, क्योंकि वो प्रकृति का वही गुण ही होता होता, थोड़ा सा भी साधना करने पे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, कई गुना लाभ मिलता है वो विकास के क्रम में, भक्ति में हो या ध्यान साधना में हो या प्राणायाम में, जिस चीज में भी हो। भैया प्रणाम। जी दीदी, यही एक प्रणाम। है। जी बिल्कुल ठीक कहा दीदी। जी, वास्तव में जो साधना करते हैं वे लाभ अवश्य पाते हैं। तो ये तो विज्ञान का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। हमें हमें अपनी साधना में धैर्य रखना चाहिए, धैर्य पूर्वक हम साधना करें। और एक जो है जैसे हमारे जो श्रेष्ठ गुरु है हमारे, उनके मार्गदर्शन में हम सभी साधना कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान हमारे साथ है, जो कि हमें भटकने नहीं देगा हमें कभी भी। तो बहुत सुंदर दीदी, आपने अपना अनुभव दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए, अगर अन्य किन्हीं का अनुभव नहीं है तो आज ध्यान का अभ्यास कराया जाए फिर।